जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान 2500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेमो क्लास नंबर 2। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं बताएं सभी साथी। विटामिन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों विटामिन्स होते हैं यानी कि क्या होते हैं, ये होते हैं दोस्तों कार्बनिक मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था। बताएं सभी साथी। सिद्धेंद्र योगी ने किया था किसका विकास। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का है ये कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये किया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। बताएं सभी साथी किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो यह है करता दोस्तों ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ब्रह्मांड। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था। बताएं दोस्तों किस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो यह किया गया था 1955 वाले में। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवध की राजनीतिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन करने वाली पुस्तक जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, इसके रचनाकार कौन है। बताएं सभी साथी कौन है इसके रचनाकार। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसके रचनाकार हैं दोस्तों स्लीमैन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, स्लीमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि किसके द्वारा किया गया था, बी एन राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, वी एन राव। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह समुद्र के अम्लीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। बताएं सभी साथी कौन सा होता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि कैल्सीफाइंग जीव। ठीक है, कैल्सीफाइंग जीव। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। बताएं सभी साथी किसके द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। खेलों में आमतौर पर एक शब्द का संबंध किससे है। बताएं सभी साथी किससे है। खेलों में आमतौर पर एस, यहां पर लिखा नहीं है एस, इस शब्द का संबंध किससे है। तो यह है दोस्तों एथलेटिक्स में ऊंची कूद की एक तकनीक इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। बताएं सभी साथी कौन सा है।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? बताएं सभी साथी, कौन सी जनजाति है? यह है दोस्तों भील, ऑप्शन नंबर भील ठीक है। ईरान के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष में दिल्ली को यानी दिल्ली शहर को लूटा था? बताएं सभी साथी, किस वर्ष लूटा था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये लूटा था दोस्तों 1739 में, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? यहाँ पर इस पीडीएफ में हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कुल क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे 2500 प्लस, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। और इस पीडीएफ का प्राइस भी देख रखा होगा आपने। ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट भी कराऊंगा, और ये पीडीएफ दोस्तों आपको यानी कि कंप्लीट जीएस ओनली 59 रुपीज में मिलेगा ठीक है, विद आंसर की के साथ। ये पूरा दोस्तों आपको 2500 प्लस क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, और ये रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, और ये 59 रुपए में ये पीडीएफ मिलेगा आपको ठीक है। तो जिस साथी को भी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से लिख देना सर पीडीएफ सेंड मी ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी, कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यू दिल्ली में ठीक है, नई दिल्ली में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी या कितनी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों कितनी है, 1.64%, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के आदेश पर मकान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण किस वर्ष किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 712 ईस्वी में ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 712 मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर लागू किए गए अधिनियमों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? बताएं सभी साथी, किस पुस्तक में मिलता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चचनामा ठीक है। यह मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इसकी जानकारी दी गई है चचनामा में, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने किसका आविष्कार किया था? निम्न में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? यह क्या था दोस्तों, विटामिन का ठीक है। विटामिन का जो आविष्कार किया था ये फंक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बताएं सभी साथी, कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सभी करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बताएं सभी साथी, किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह करती है दोस्तों यानी कि अरुणाचल। ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी, अरुणाचल में। ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय, अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? जल्दी से बताएं सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि चचनामा में। ठीक है। किस में मिलती है? चचनामा में। अभी बताया था मैंने, अरबों के आक्रमण के विषय में जो पूरी जानकारी प्राप्त होती है चचनामा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? ये हो जाएगी दोस्तों यानी कि चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? बताएं सभी साथी, कौन सा विटामिन होता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर विटामिन सी। ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, विटामिन सी। तो दोस्तों अपना स्कोर बताया करो कमेंट में, कैसा स्कोर रहा। ठीक है। और सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं पीडीएफ किसे किसे चाहिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।